हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी, जहां बॉलीवुड की हर खबर बनती है सुर्खी, हर स्टार का नया प्रोजेक्ट बढ़ाता है एक्साइटमेंट और सितारों की छोटी सी हलचल भी बन जाती है बड़ी न्यूज। आज के शो में क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फिर लौट रहे हैं राजगोपाल वर्मा। हर्षवर्धन राणे बनेंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक। मराठी वर्जन को होस्ट करेंगी धक धक गर्ल और 26 साल बाद बॉलीवुड में शिल्पा शिरोडकर की ग्रैंड वापसी। मालामाल वीकली 2 में हुई उनकी एंट्री और अमिताभ बच्चन के केबीसी के सेट पर प्रीति जिंटा से ऐसी शिकायत की बिग बी का सबूत देखकर प्रीति भी नहीं रोक पाई अपनी हंसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर, एनकाउंटर और मुंबई की क्राइम स्टोरीज, इन सब का नाम आए और रामगोपाल वर्मा का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। रामगोपाल वर्मा एक बार फिर उसी दुनिया में वापसी कर रहे हैं जिसने कभी उन्हें बॉलीवुड के सबसे चर्चित क्राइम फिल्म मेकर में शामिल किया था। फिल्म मेकर ने अपनी नई क्राइम ड्रामा फिल्म पुलिस कंपनी का ऐलान कर दिया है और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका लीड कैरेक्टर। हर्षवर्धन राणे इस फिल्म में मुंबई पुलिस के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक से प्रेरित किरदार निभाते नजर आएंगे। रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर हर्षवर्धन राणे का नया लुक भी शेयर किया है। फिल्म की कहानी उस दौर से प्रेरित बताई जा रही है जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर अपने चरम पर था और पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया था। रामगोपाल वर्मा ने फिल्म का कॉन्सेप्ट समझाते हुए कहा कि पुलिस एक संस्था है और अंडरवर्ल्ड पैसा कमाने वाला संगठन, लेकिन जब किसी संस्था को अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती हैं तो वे भी एक कंपनी की तरह काम करने लगती हैं। फिल्म मेकर के मुताबिक 1997 से 2004 के बीच बने एक विशेष पुलिस दस्ते ने सैकड़ों गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब उसी दौर से प्रेरित कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में है। यानी रामगोपाल वर्मा की फिल्म में एक बार फिर मुंबई की अंधेरी गलियां, गैंग वॉर, पुलिस एनकाउंटर और अपराध की दुनिया देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल एक है, क्या पुलिस कंपनी रामगोपाल वर्मा के पुराने क्राइम सिनेमा वाला जादू दोबारा चला पाएगी या नहीं? अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार तो फैंस कर ही रहे हैं, लेकिन फिल्म के मेकर फरहान अख्तर के लिए ये प्रोजेक्ट शायद थोड़ा दर्द भी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉन 3 की। रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद से ही फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है और अब दिल चाहता है कि 25 साल पूरे होने के मौके पर फरहान अख्तर ने एक बातचीत के दौरान ऐसी बात कह दी कि लोग इसे रणवीर सिंह से जोड़कर देखने लगे। फरहान अनुपमा चोपड़ा के साथ दिल चाहता है को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फिल्म की कास्टिंग के दौरान सैफ अली खान भी एक वक्त पर फिल्म छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए थे। फरहान ने कहा कि सैफ की दूसरी फिल्म की डेट से बदल गई थी और उनके सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई थी। फरहान ने बताया कि उन्होंने सैफ को फिल्म में बनाए रखने की पूरी कोशिश की क्योंकि उन्हें लगता था कि उस किरदार को सैफ से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। लेकिन इसके बाद फरहान ने अचानक कहा शायद शूटिंग में 10 दिन नहीं बल्कि 1 महीना बचा था, जो आजकल एक पैटर्न बन गया है। इतना कहते ही फरहान मुस्कुराए और कुछ सेकंड के लिए रुक गए, फिर बोले सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ऐसा भी होता है ना। अब फरहान ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डॉन 3 में रणवीर सिंह के अलग होने की पुरानी कहानी को देखते हुए सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान को रणवीर से जोड़ रहे हैं। यानी नाम नहीं लिया लेकिन इशारा शायद बहुत कुछ कह गया।
अब बात है साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना की। रश्मिका इन दिनों चोट के कारण घर पर आराम कर रही हैं। एक फिल्म की डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें हिप में थोड़ी चोट लग गई थी। रश्मिका ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी चोट के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि उनके राइट हिप का एक टेंडन अपनी जगह से अलग हो चुका है। बी टाउन के गलियारों से खबर आई है कि रश्मिका जल्द से जल्द शूटिंग सेट पर वापसी करना चाहती हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी फिल्म की शूटिंग पूरी करने की चुनौती है। फिल्म है रणबाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका अपनी बाकी शूटिंग जल्द पूरी करना चाहती थी ताकि फिल्म की रिलीज डेट पर असर न पड़े। फिल्म के निर्देशक हैं राहुल संस्कृत्यायन और इसमें रश्मिका के साथ विजय देवरकोंडा लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म को 30 अक्टूबर तक सिनेमा घरों में रिलीज करने की प्लानिंग बताई जा रही है। अब फैंस के मन में सवाल यही है कि क्या रश्मिका की चोट के बावजूद फिल्म तय समय पर रिलीज हो पाएगी या नहीं। फिलहाल रश्मिका की सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है और फैंस भी यही चाहते हैं कि एक्ट्रेस पूरी तरह फिट होकर ही सेट पर लौटे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल अब सिर्फ डांस से नहीं धड़काएंगी लोगों का दिल, बल्कि सवाल पूछकर लोगों को करोड़पति भी बनाएंगी। जी हाँ, माधुरी दीक्षित अब क्विज शो कौन होणार करोड़पति के 8वें सीजन को होस्ट करती नजर आएंगी। केबीसी के मराठी वर्जन के इस सीजन का प्रोमो सामने आ चुका है और इसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। माधुरी ने खुद सोशल मीडिया पर शो का हिस्सा बनने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत है और अब तक इस शो को स्वप्निल जोशी, सचिन खेड़कर और नागराम मंजुले जैसे सितारे होस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार शो की कमान माधुरी दीक्षित के हाथों में होगी। खास बात यह है कि केबीसी के किसी वर्जन को होस्ट करने वाली माधुरी दूसरी महिला है। इससे पहले राधिका शरथ कुमार ने तमिल वर्जन कोडीश्वरी को होस्ट किया था। माधुरी पहले कई रियलिटी शोज को जज कर चुकी हैं, लेकिन पहली बार किसी क्विज शो को होस्ट करती हुई नजर आएंगी। यानी अब सवाल होगा, आप लॉक करना चाहेंगे या फिर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? और ये सवाल पूछेंगे खुद माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड में इन दिनों कमबैक का दौर चल रहा है और इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल हो चुका है, शिल्पा शिरोडकर। एक्ट्रेस करीब 26 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। शिल्पा शिरोडकर की एंट्री माला माल वीकली 2 में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा को फिल्म की कहानी और उनका किरदार काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म में पहले ही परेश रावल की एंट्री कंफर्म हो चुकी है। वहीं रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा के नाम भी फिल्म के कास्ट से जुड़े हैं। माला माल वीकली 2 को अमित जोशी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार कहानी पहले पार्ट की सीधी कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगी, यानी ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा। कहानी और किरदार नए होंगे, लेकिन लालच, पैसा और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले किरदारों का कॉमेडी वाला फॉर्मूला बरकरार रखने की उम्मीद है। शिल्पा शिरोडकर की आखिरी फिल्म गजगामिनी साल 2000 में रिलीज हुई थी और अब 26 साल बाद उनका बड़े पर्दे पर लौटना फैंस के लिए निश्चित तौर पर खास होने वाला है। अब आते हैं आज की सबसे प्यारी और मजेदार खबर पर। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा की दोस्ती तो काफी पुरानी है,
लेकिन केबीसी की सेट पर बिग बी ने प्रीति से एक ऐसी शिकायत कर दी कि पूरा मामला हंसी ठिठोली में बदल गया। दरअसल प्रीति जिंटा और सनी देओल अपनी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए केबीसी के सेट पहुंचे थे। तभी अमिताभ बच्चन ने प्रीति से कहा कि उन्हें उनसे एक शिकायत है। बिग बी ने कहा कि वे हर साल 31 जनवरी को प्रीति जिंटा को बर्थडे की बधाई देते हैं, लेकिन प्रीति उनके मैसेज का जवाब नहीं देती। अब प्रीति भी कहां पीछे हटने वाली थी। उन्होंने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं अमित जी, मैंने हमेशा आपको जवाब दिया है। लेकिन एक हफ्ते बाद ये सुनते ही सेट पर हंसी छूट गई। लेकिन बिग बी ने सिर्फ शिकायत नहीं की और उन्होंने सबूत भी पेश कर दिए। अमिताभ बच्चन ने अपना एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया जिसमें उन्होंने प्रीति को बर्थडे विश करते हुए मजाक में उनके जवाब ना देने की बात लिखी थी। अब बिग बी का ये अंदाज देखकर प्रीति भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वाकई केबीसी में सवाल करोड़ों के हो या दोस्ती की शिकायतें, अमिताभ बच्चन के पास हर बात का सबूत तैयार रहता है। तो बॉलीवुड की दुनिया में आज की खबरों में बस इतना ही। कमबैक भी है, क्राइम का नया चैप्टर भी है और सितारों के बीच मसालेदार नोक-झोंक भी। रामगोपाल वर्मा फिर लेकर आ रहे हैं पुलिस कंपनी। फरहान अख्तर के पैटर्न वाले बयान ने डॉन 3 की पुरानी कहानी को फिर चर्चा में ला दिया। वहीं रश्मिका की चोट के बाद रणबाली पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माधुरी दीक्षित अब सवाल पूछकर बनाएंगी लोगों को करोड़पति और 26 साल बाद शिल्पा शिरोडकर का बॉलीवुड कमबैक होने जा रहा है। तो बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें बी टाउन डायरी में सिर्फ और सिर्फ सुहाली जैन के साथ।